OnePlus Nord CE4 लूं या Nothing Phone 2a? क्या OnePlus के लिए 1000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करना सही डिसीजन है भी या नहीं? इन दोनों फोन्स में से कैमरा और परफॉर्मेंस किसकी बेटर है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम आज देंगे इस OnePlus Nord CE4 और Nothing Phone 2a के कंपैरिजन में। जैसे ही आप इन दोनों फोन्स को डब्बे से निकालोगे तो Nothing आपको हाथ में पकड़ने में थोड़ा सा हल्का लगेगा क्योंकि Nothing की बैटरी OnePlus से थोड़ी छोटी है और दोनों फोन्स की बैक का डिजाइन काफी ज्यादा अलग है। जहां पे OnePlus ने एकदम सिंपल और क्लासी अप्रोच फॉलो करी है, वहीं पर Nothing ने थोड़ा सा कूल और फंकी एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करी है। और दोनों फोन्स की साइड्स बिल्कुल फ्लैट है, जहां पे OnePlus के अंदर हल्का सा कर्व है बैक के अंदर, वहीं पर Nothing तो बिल्कुल आईफोन लेवल का फ्लैट है। और Nothing के व्हाइट फ्रेम्स के ऊपर ब्लैक बटन्स काफी ज्यादा बढ़िया लगते हैं देखने में, लेकिन OnePlus के अंदर जिस कलर के आपके फ्रेम्स है उसी कलर के बटन होंगे। और अगर आप Nothing का ब्लैक वाला वेरिएंट लेते हो तो उसके फ्रेम्स भी काले हैं और बटन्स भी। और बटन्स की क्वालिटी दोनों फोन्स की ही बहुत बढ़िया है, लेकिन जो OnePlus के बटन है ना वो थोड़े ज्यादा पतले हैं। Nothing के काफी मोटे बटन है तो उनको दबाने में ज्यादा मजा आता है और ज्यादा सॉलिड फील आती है। और Nothing की बैक पे फिंगरप्रिंट्स के निशान बिल्कुल भी नहीं पड़ते, लेकिन OnePlus की बैक पे बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। ऐसा इसलिए भी है कि Nothing हमारे पास व्हाइट कलर में है और सफेद रंग के ऊपर फिंगरप्रिंट्स नहीं दिखते। यही अगर आप Nothing का ब्लैक वाला वेरिएंट लोगे ना तो उस पर बहुत आसानी से दिख जाते हैं उंगलियों के निशान। और सेम चीज OnePlus के साथ भी है, अगर आप इसका व्हाइट वाला वेरिएंट लोगे जो हल्का सा मार्बल फिनिश के अंदर है तो उसके ऊपर भी फिंगरप्रिंट्स नहीं दिखते। और गाने सुनने के लिए दोनों फोन्स के अंदर ही स्पीकर बहुत बढ़िया है और दोनों के अंदर ड्यूअल स्पीकर्स हैं, लेकिन OnePlus का जो दूसरा स्पीकर है ना उसके लिए एक डेडिकेटेड ग्रिल दी हुई है, वहीं पर Nothing के अंदर ईयरपीस के अंदर इसका दूसरा स्पीकर है। तो OnePlus के स्पीकर्स थोड़े ज्यादा लाउड भी हैं और इनकी क्लैरिटी भी Nothing से हल्की सी ज्यादा है। और माइक क्वालिटी में Nothing ज्यादा अच्छा है, चाहे आप किसी से फोन पे बात करो या फिर वीडियोस वगैरह भी बनाओ, Nothing के अंदर बेटर वॉइस क्वालिटी रिकॉर्ड होती है। और OnePlus का माइक काफी सस्ती वाली फील देता है और आपके फोन के अंदर कोई और ना घुस जाए, इसलिए दोनों फोन्स के अंदर ही फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है और फेस अनलॉक भी। और फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों का ही इन डिस्प्ले है और बहुत फास्ट है। ये डिसाइड करना कि इन दोनों फोन में से ज्यादा फास्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर किसका है ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही बहुत तेज हैं और बहुत एक्यूरेट भी। और फेस अनलॉक में Nothing थोड़ा ज्यादा फास्ट फील होता है और इन दोनों चीजों के अंदर ही Nothing के अंदर जो एनिमेशन आती है ना वो बहुत ज्यादा सुपीरियर है अगर हम OnePlus से कंपेयर करें तो। काफी ज्यादा पॉलिश फील होता है Nothing और वाइब्रेशंस भी दोनों के अंदर ही बहुत अच्छे हैं, चाहे आप फोन के अंदर टाइपिंग करो चाहे लॉक अनलॉक करो, दोनों के अंदर बहुत ही सॉलिड वाइब्रेशन आती है। लेकिन इसके अंदर भी Nothing हल्का सा आ गया है। और डिस्प्ले इन दोनों फोन्स की थोड़ी बहुत सेम है, लेकिन काफी सारे बड़े बड़े डिफरेंसेस भी हैं। और दोनों फोन की बेजल्स काफी ज्यादा पतली है और जो Nothing की बेजल्स है ना वो ज्यादा सिमेट्रिकल है, तो उसके अंदर थोड़ी आईफोन वाली फील ज्यादा आती है, क्योंकि Nothing का पूरा ही बॉक्सी डिजाइन है आईफोन की तरह। और OnePlus की बेजल्स भी काफी ज्यादा पतली है, तो ये भी सामने से देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन ये देखने से ही लगता है कि एंड्रॉइड फोन है क्योंकि ये लंबा ज्यादा है। और दोनों फोन की डिस्प्ले का साइज बिल्कुल सेम है और बहुत बड़ी डिस्प्ले है दोनों की, तो चाहे आपको खुद के लिए फोन लेना हो चाहे अपने मम्मी या पापा के लिए, एकदम बढ़िया डिस्प्ले है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और स्मूथनेस भी दोनों फोन्स की बहुत बढ़िया है क्योंकि रिफ्रेश रेट भी दोनों का बिल्कुल सेम है। और HDR वीडियोस का भी सपोर्ट है दोनों फोन्स के अंदर ही, लेकिन Nothing काफी ज्यादा स्मूथली चला लेता है अगर आप YouTube पे 4K HDR वीडियोस चलाओगे, लेकिन यही चीज OnePlus के अंदर थोड़ी बहुत अटकती है। हाँ, Nothing के अंदर भी पहले ये प्रॉब्लम आती थी, उसके अंदर भी 4K HDR वीडियोस अटकती थी, लेकिन फिर 2-3 सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ये प्रॉब्लम बिल्कुल फिक्स हो गई थी। तो OnePlus को भी अपने एक्स फाउंडर से कुछ सीखना चाहिए। और दोनों के अंदर ही कलर्स बहुत बढ़िया मिलेंगे क्योंकि दोनों के अंदर ही AMOLED डिस्प्ले है, तो चाहे आप अपने फोन के ऊपर YouTube देखते हो, Netflix, चाहे IPL भी देख रहे हो आजकल, तो एकदम मजा आ जाएगा आपको देखने में। हाँ, Nothing की डिस्प्ले थोड़ी ज्यादा कलरफुल लगती है क्योंकि Nothing की डिस्प्ले 10 बिट है और OnePlus की 8 बिट, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो Nothing की डिस्प्ले है वो ज्यादा कलर्स प्रोड्यूस कर सकती है। और इन दोनों में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिलती है काफी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस के साथ, और इनकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बार बार बंद नहीं हो जाती। आप सेट कर सकते हो कि ये 5-7 सेकंड में बंद हो जाए या फिर हमेशा ऑन रहे। और OnePlus के अंदर फ्रंट ग्लास की प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है पांडा ग्लास, वहीं पे Nothing के अंदर लगा हुआ है गोरिल्ला ग्लास 5, तो फ्रंट ग्लास की मजबूती के अंदर भी Nothing थोड़ा ज्यादा आ गया है। और OnePlus के अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर है एक्वा टच फीचर, जिसकी मदद से आप तेज बारिश के नीचे भी अपना फोन आराम से चला पाओगे, क्योंकि OnePlus की डिस्प्ले को पता चल जाता है कि पानी की ड्रॉप्स कौन सी है और आपका टच कौन सा है, लेकिन Nothing के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुमने मुझे कल रात को मैसेज क्यों किया? मैंने बोला था ना मुझे बात नहीं करनी। अरे वो मेरे फोन पे पानी गिर गया था ना, तो वो अपने आप हो गया, मैंने नहीं करा था मैसेज। और एक और चीज दोनों के अंदर अलग है, इनका सिम स्लॉट। और 25,000 रुपए खर्च करके OnePlus लेने का फायदा ये है कि इसके अंदर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा, तो आपको ऑप्शन मिलेगा चाहे आप 2 सिम लगाओ चाहे 1 सिम और एक माइक्रो SD कार्ड। लेकिन 1000 रुपए बचा के अगर आप 24,000 का Nothing Phone 2a लोगे ना तो उसके अंदर आपको माइक्रो SD कार्ड लगाने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, वहां पे मैक्सिमम 2 सिम लगाने का ऑप्शन ही है। और नेटवर्क्स दोनों फोन्स के अंदर ही बिल्कुल स्टेबल आते हैं और 5G भी एकदम मस्त चलता है। और कॉल के दौरान इन फोन्स को जब आप कान पे लगाओगे तो इनकी डिस्प्ले ऑफ हो जाएगी और जब कान से हटाओगे तो डिस्प्ले ऑन हो जाएगी। ये चीज इन दोनों फोन्स के अंदर ही बिल्कुल परफेक्टली चलती है। और इस रेट पे जो बाकी फोन्स आते हैं ना उनके अंदर जनरली ये सेंसर उतने अच्छे से काम नहीं करता। और दोनों फोन्स के अंदर ही आपको IP54 की रेटिंग भी मिलेगी, तो धूल मिट्टी और पानी से थोड़े बहुत बच जाएंगे, लेकिन एक हद तक थोड़े बहुत आपको बचा के रखना पड़ेगा इन फोन्स को। और दोनों फोन्स के अंदर ही हेडफोन जैक तो मिलता है नहीं, जो काफी लोगों को निराश कर देगा मेरी तरह, लेकिन Nothing के अंदर आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है जो उसके पीछे लाइट्स लगी हुई है। और ये चीज कुछ लोगों को काम की लगती है लेकिन कुछ को नहीं भी लगती, उनको लगता है सिर्फ फालतू का चोचला है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा फीचर तो है। और OnePlus के अंदर इस बार आपको अलर्ट्स लेटर भी नहीं मिलता,
अगर अलर्ट स्लाइडर मिल जाता ना तो लाइटों से तो बहुत ज्यादा यूजफुल है। और दोनों फोन्स की बैटरी काफी अलग है। सबसे पहले तो नथिंग की बैटरी थोड़ी सी छोटी है अगर हम वन प्लस से कंपेयर करें तो, लेकिन ये दोनों फोन ही एक दिन आराम से चल जाते हैं। अगर आप एक बेसिक यूजर हो जो वीडियोस वगैरह देखता है और सोशल मीडिया चलाता है, और अगर आप एक गेमर हो, तब भी ये दोनों फोन्स एक दिन आराम से चल जाएंगे। लेकिन नथिंग को फिर भी आपको सोने से पहले रात को एक बार और चार्ज करना पड़ेगा, और वहीं पे वन प्लस को आपको दूसरी बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप इसके अंदर दिन में 1-2 घंटा गेमिंग भी कर लो। और चार्जिंग में नथिंग फोन 2 45 वॉट से चार्ज होता है, जो इसे 0 से 100% अराउंड 1 घंटा 10 मिनट के अंदर पहुंचा देता है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि नथिंग के साथ आपको चार्जर नहीं मिलता, और नथिंग का 45 वॉट्स का चार्जर अगर आप अलग से खरीदोगे तो आपको पूरे 1000 रुपए का पड़ेगा। अब नथिंग वैसे 24,000 का आ रहा था, लेकिन अब चार्जर लेना ही पड़ेगा, तो अब उसकी प्राइस भी 24 + 1 25,000 हो ही गई। और वन प्लस को फुल चार्ज होने में, यानी 0 से 100% होने में लगता है सिर्फ आधा घंटा, क्योंकि ये पूरे 100 वॉट से चार्ज होता है और इसके साथ डब्बे के अंदर चार्जर भी मिलता है। तो वन प्लस वाले भले ही 1000 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं, लेकिन साथ में इतना बढ़िया महंगा चार्जर साथ में भी दे रहे हैं। और साथ में वन प्लस वाले अपने फोन के डब्बे के अंदर एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का कवर भी देते हैं, और ये कवर इतना अच्छा है कि इसके बाद आपको अलग से मार्केट जाके कोई कवर वगैरह नहीं लेना पड़ेगा इस फोन के लिए। नथिंग वाले सिर्फ केबल देते हैं फोन के साथ। और परफॉर्मेंस दोनों फोन्स के अंदर ही काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो दोनों फोन्स के अंदर ही अलग अलग प्रोसेसर है, लेकिन वन प्लस आपको हल्का सा बेटर लगेगा, चाहे आप रोजमर्रा में फोन चलाओ चाहे गेमिंग भी करो। और इन दोनों फोन्स के अंदर ही BGMI खेलने के बाद वन प्लस के अंदर एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं BGMI स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के लिए थोड़ी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड होती है, और वन प्लस की हिस्ट्री भी काफी बढ़िया रही है गेमिंग के मामले में। और अगर आप रोज 1-2 घंटा गेमिंग करते हो तो दोनों फोन्स के अंदर ही गेमिंग का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया मिलेगा, लेकिन नथिंग हल्का सा ज्यादा हीट होता है। लेकिन अगर आप मेरी तरह सबवे सर्फर्स खेलते हो और सोशल मीडिया वगैरह चलाते हो और हेवी गेम्स उतनी ज्यादा नहीं खेलते, तो दोनों फोन्स ही आपके लिए एकदम मस्त हैं। और यूजर इंटरफेस में दोनों फोन्स ही आते हैं एकदम लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के साथ, और वन प्लस आपको देगा अगले 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और नथिंग देगा 3 साल की। तो नथिंग के अंदर आपको 1 साल एक्स्ट्रा एकदम लेटेस्ट फीचर्स मिलते रहेंगे, और वन प्लस के अंदर थोड़े बहुत 3-4 फालतू के एप्स भी हैं जो नथिंग के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। एकदम क्लीन UI है नथिंग का, और एनिमेशंस में भी नथिंग थोड़ा सा बेटर है। अगर हम वन प्लस से कंपेयर करें तो ओवरऑल यूजर इंटरफेस नथिंग का बेटर है। और नथिंग के अंदर आपको 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिलेंगे आपके फोन को वायरस वगैरह से बचाने के लिए, वहीं पे वन प्लस के अंदर आपको ये सेम चीज मिलेगी 3 साल तक। और अब दोनों फोन्स के कैमरास पे आए तो दोनों के अंदर ही 2-2 कैमरे हैं। दोनों का मेन लेंस 50 मेगापिक्सल का है, और फोटोज में डिटेल्स दोनों में बहुत बढ़िया आती है। लेकिन नथिंग स्किन टोन्स बहुत अच्छे से नहीं ले पाता, वहीं पे वन प्लस ये काम बहुत बढ़िया कर देता है, और पोर्ट्रेट फोटोज भी वन प्लस ज्यादा अच्छी लेता है, और कलर्स भी नथिंग की फोटोज के अंदर थोड़े ज्यादा बूस्टेड होते हैं। और दूसरा कैमरा दोनों के अंदर ही है अल्ट्रा वाइड कैमरा। वन प्लस के अंदर है 8 मेगापिक्सल का और नथिंग के अंदर 50 मेगापिक्सल का। और अल्ट्रा वाइड कैमरा नथिंग का काफी बेटर फोटोज ले लेता है, क्योंकि वन प्लस का जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो डिटेल्स बिल्कुल भी अच्छे से नहीं ले पाता। और वीडियोस भी दोनों फोन्स के अंदर ही बहुत बढ़िया बनती है, दोनों बहुत स्टेबल बनाते हैं और कलर्स भी बहुत बढ़िया आते हैं। लेकिन अगर एक चूज करना हो तो मैं वन प्लस चूज करूंगा वीडियोस के अंदर। और सेल्फीज लेने के लिए वन प्लस के अंदर है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और नथिंग के अंदर है 32 मेगापिक्सल का। और सेल्फीज भी वन प्लस काफी बेटर ले लेता है। और 1000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके आपको वन प्लस के अंदर काफी सारी बेटर चीजें मिलती है, तो मेरी रिकमेंडेशन तो आपको यही रहेगी कि 1000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करो और बढ़िया फोन लो। और अमेजॉन को 1000 रुपए एक्स्ट्रा दोगे, मुझे एक सब्सक्राइब तो दे सकते हो।